डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स सेट नंबर 4 का फुल सॉल्यूशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके फुल सॉल्यूशन सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 4 तक के अपलोड कर दिए गए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसकी लिंक है जो आपके 10th क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है, जैक बोर्ड 10th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स या झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स 10th क्लास, उसमें ज़रूर देखिएगा। और इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैं बहुत पहले समझा चुका हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस को आपके जो सेट सॉल्व किए गए थे ऑन बोर्ड लाइव, तो उनको ज़रूर देखना आप, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है जो है 140 का अभाज्य गुणनखंड जो है आपको करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप इसको करेंगे तो वही वाला आप इसको क्या करोगे, फैक्टराइज कर दोगे 140 लिख करके, और जितने से कटता जाएगा, पहले 2 से कटेगा, फिर उसके बाद में 2 से कटेगा, फिर कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, और फिर 7 से कटेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इक्वल्स टू पी एक्स जो है ग्राफ नीचे दिया गया है। तो ग्राफ में पी एक्स के शून्यांक पूछे हैं, x के शून्यांक पूछे, x को किसी भी लाइन ने नहीं काटा है। तो अगर ये वाली जो लाइन है, अगर आप देख रहे हैं ऊपर जो लाइन है ये वाली, अगर यहाँ पे इसको काट देती तो इसका आंसर क्या हो जाता है, एक बार काटती तो एक हो जाता। लेकिन ये x का पूछ रहा है, x को किसी भी लाइन ने नहीं काटा है, तो इसका 0 आ जाएगा आंसर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछता है यहाँ पर पी एक्स की जगह पी वाई बोल देता, ध्यान रखना आपको, इस बार क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। तो यहाँ पे अगर पी वाई लिख देता तो आपको इसका आंसर 1 देना पड़ता, क्योंकि वाई वाली लाइन को इस लाइन ने एक बार काटा है, तो इसका आंसर बी हो जाता। लेकिन अभी क्या होगा, आंसर ए होगा, 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरा, इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब जिसकी पावर में घात में जब x की स्क्वायर हो जाए तो समझ लेना वो द्विघात समीकरण है। तो जब आप इसको सॉल्व करके लेफ़्ट राइट करोगे आप इसको कंप्लीट, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है tan 65 अपॉन कोट 25 का निम्न में से मान कौन सा होगा। तो आपको पता है जो है इसका, आपको tan को क्या लिख सकते हो, आराम से, बिल्कुल सही बात है, हाँ, tan को कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। और उसके बाद में जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, और दोनों कटने पे बी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। उसके बाद में अगर हम समांतर श्रेणी जो यहाँ पे दिया गया है, इसका कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो कॉमन डिफरेंस सिंपल होता है, सभी को पता है कि पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस कर देना है। यानी 10 में से 4 को माइनस कर दोगे तो 6 आएगा, या 16 में से 10 को माइनस करोगे तो भी 6 आएगा, या 22 में से 16 को माइनस करोगे तो भी 6 आएगा। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो गया। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त बताया गया है। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्ध मतलब आधा कर दिया तो आधा क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद में निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत किसका है ये बताना है। तो वो संख्या है जिनको हम किससे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है 2 की पावर n, और दूसरा कौन सी 5 की पावर n में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको 15 को हम लिख सकते हैं क्या, तो 15 को पहले आप करके देखिए। निम्नलिखित में परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के कौन से शांत हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम 6/15 को लिख सकते हैं क्या। 15 को पहले हम डिवाइड कर देंगे, 15 को कर देते हैं 5 से कर दिया, तो 5 तिहाई 15 3। लो जी, ये तो 5 और 3 आ गया, ठीक है, 5 × 3 आ गया, ठीक है, तो 5 तिहाई 15। अब यहाँ पर क्या है दिक्कत कि भैया ये तो यार 5 × 3 के फॉर्म में आ गया, अब 3 की फॉर्म में है, तो ऊपर भी तो है 6, तो 3 से जो ऊपर वाली 6 है उसको काट देंगे, ठीक है, तो नीचे से 3 गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 5, ठीक है। और 5 जो है अपना उस रूप में आता है जिसकी पावर हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर, जैसे कि हम लिखना चाहें तो 2 की पावर n और 5 की पावर n लिख सकते हैं। तो 2 की पावर n तो आ नहीं रहा, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, तो इसको हम 1 मान लेंगे। और 5 बचा ही, आपका 3 काट दिया हमने 6 से, तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो गया। इसके बाद में अगर हम 8वें क्वेश्चन की बात करें, तो संख्या 6, 72 और 120 का HCF निकालना है। तो HCF आगे भी बता रखा है, इससे पहले भी वीडियोज़ में मैंने बताए हैं। तो इसका जब HCF निकालोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद में 9th जो क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद जो दे रखा है ये वाला, इसके शून्यांक क्या होंगे। तो सिंपल है यार, ये इसमें आपको ए और बी दे रखा है, सी दे ही नहीं रखा। जब सी नहीं देता है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो इसमें से कॉमन क्या ले लूँगा, यहाँ पर देखिए आप, इनमें से कॉमन आ रहा है 4 और यू, दोनों कॉमन आ रहा है। इसको कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर अगर इस 4 यू यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे बचेगा यू, और यहाँ पे बचेगा प्लस में
देखोगे तो 2, ठीक है। तो ये आ गया, तो एक बार 4u को 0 कर देंगे और एक बार 4+2 को 0 कर देंगे, तो 4u बराबर 0 हो गया। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। तो u की वैल्यू एक बार तो 0 आ गई, तो 0 कहाँ है, 0 इसमें है। तो अपना टाइम बचाने के लिए आप सीधा आंसर निकाल सकते हो, सबके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे इस वाले को भी आप 0 के बराबर इक्वेट करोगे तो u+2 = 0 हो जाएगा, और u बराबर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो जो MCQ के क्वेश्चन होते हैं उसमें जैसे ही आपको पहला ऑप्शन अगर सारे अलग अलग दे रखे हैं और उसमें से कोई एक ऑप्शन आपसे मैच हो जाता है पहले ही करते करते, तो आप उसी को टिक कर देना, वो सही हो जाता है, ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है, यदि शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा है, यानी कि आपको जो है जीरोस के जो क्या दे रखा है, प्लस यानी कि प्रोडक्ट दे रखा है और सम दे रखा है, ठीक है। तो आपको द्विघात समीकरण लिखनी है। तो जब आप द्विघात समीकरण, मैंने प्रोडक्ट एंड जीरोस के ऊपर एक वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 10th क्लास की प्लेलिस्ट में उसमें मिलेगा। तो शून्यांकों का योग और गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं तो वो मैंने यहाँ पर बता रखा है, आप उसको ज़रूर देखना। आगे बढ़ते हैं, यदि विविध कर डी जो है वो कम है किससे, 0 से, तो मूल कैसा होगा, तो मूल हमेशा काल्पनिक होता है जब ये डी की वैल्यू जो है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आती है, विविध कर का जो है वो वैल्यू कम आए 0 से। तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन में, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान कितना होता है, तो कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, और मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं, याद रखना, हर बोर्ड में, हिंदुस्तान के सभी बोर्ड में उसमें से क्वेश्चन आएगा, फिक्स है एकदम रूल। मैंने आपको, देखो मैं फालतू वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाता, मेरे को शौक नहीं है और ना मेरे पास टाइम है एक्चुअली। तो मैं केवल वही वीडियोस बनाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम से एकदम 100% मैच करता है, यानी कि उस वीडियो को देखा तो फ़ायदा होगा ही होगा किसी ना किसी हालत में। ये नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो ऐसे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उनको आपकी प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, वहाँ पे ज़रूर देखना। जिसमें साइंस के लिए आपको किरण आरेख कैसे बनाते हैं, यानी रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, वो क्वेश्चंस डाले गए हैं। उसके अलावा साइन थीटा, कोस थीटा या टेन थीटा किसी भी वैल्यू दे दे तो उसको कैसे हम निकालें, कोई सा भी क्वेश्चन दे दे उठा करके, साइन कोस सेक कोसेक और कोट थीटा में से, तो आपको आराम से उससे निकाल सकते हो। उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो जो जो वीडियो डाले हैं एक बार टाइम निकाल के उनको देखना, समझ लेना, आपकी सारी की सारी जो कन्फ्यूज़न्स हैं वो दूर हो जाएगी। और उन वीडियोस को देखने से सीधी सीधी बात है, आप कम से कम 4-5 नंबर हर वीडियो से लाओगे। तो अगर आपने 4 वीडियो देख लिए या 3 वीडियो देख लिए तो आपने 14-15 नंबर वहाँ से ले लिए। 14-15 नंबर की आप खुद तैयारी करके गए तो पास तो वैसे ही हो गए, फेल होने का चांस ही नहीं है, 0%, ठीक है, ध्यान रखना आप। अगर आगे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, 13वें की, तो 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो है 13वां क्वेश्चन आपको बताया गया, दिए गए आकृति में डी ई पैरेलल है बी सी के, यानी कि ये डी ई जो है ये वाला लाइन ये पैरेलल है बी सी के, तो ये बी सी नीचे वाली लाइन है, ठीक है। तो ए डी का मान क्या होगा, तो हमें पता है ये बटे ये होता है, बराबर किसके, ये बटे ये होता है। तो बटे बटे बराबर करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको भी मैंने करा रखा है। इसके बाद में 14 क्वेश्चन है, किसी अपना जो सेट 2 है उसका लाइव सोल्यूशन ज़रूर देख लेना, आपके ना इसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको आइडिया आ जाएगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो सेट नंबर 2 को मैंने पूरा वीडियो बना के एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया है, उसको ज़रूर देख लेना। वो भी इमरजेंसी में वो वीडियो बनाना पड़ा था, काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर अब की बार सेट 1 तो आपने डायरेक्ट दे दिया PDF फॉर्म में, लेकिन अभी आप जो सेट 2 बनाओगे उसको लाइव सॉल्व करवा देना एक बार। तो उसको मैंने लाइव सॉल्व करवा दिया है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबे बनते हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दे रहा है। एग्ज़ाम में आपके 49 क्वेश्चंस हैं और इनको सॉल्व करते करते 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बन जाता है, वो काफ़ी लंबा लेंदी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी आपके जो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे केवल उनके ही वीडियो बना के डाल दूंगा। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के बाद में अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा या उससे नेक्स्ट वीडियो आएगा आने वाले कुछ समय में, जो आपके बोर्ड के लिए जो न्यू वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपका क्वेश्चन का पैटर्न एक्चुअली होगा क्या। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अभी आपके सेट नंबर 4 में चेंज किया गया, आपको थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार ने आपको दे दिया है कि हाँ चीज़ ये पढ़ो, लेकिन आपको ये समझना है कि ये पढ़ने में क्या चीज़ सरकार चेंज कर रही है, वो आपसे क्या समझाना चाहती है इस मॉडल पेपर में, कि आपको क्या देखना है, सरकार कैसे क्वेश्चन पूछ देगी और आप क्या सोचते हैं कि ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये भी आपका सोचना थोड़ा सा मिस्टेक है। 10 से 15% जो है क्वेश्चंस को घुमाया जाएगा, मैं बताऊँगा वो कैसे घुमाते हैं।
उसके बाद में आ जाइए 15 क्वेश्चन पे 1045 का मान। तो इसके लिए भी मैंने ट्रू टेबल जो है बनानी आपको बता दी है कि अगर साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक का जो है वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर याद नहीं रख पाता टेबल को, तो टेबल को एग्ज़ाम में केवल 2 मिनट में वो बना सकता है, अगर वो प्रैक्टिस अभी से कर लेता है तो। अभी अपने घर पे बैठ करके उस वीडियो को देखना, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, टेबल ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, मैंने लिखा भी है उस वीडियो में, उसको आराम से समझना। उसको मैंने बहुत ही डिटेल में आराम से समझाया, तो उसको एक बार आप समझ लोगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको एक बार दो बार प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बात करता हूँ वीडियो की नेक्स्ट जो बात है उसमें क्या है आपका कि पासवर्ड आपको नोट करना है। तो पासवर्ड नोट करिए। पासवर्ड जो है 13500 जो है ये आपका पासवर्ड है, 13,500, ठीक है। 13500 ये इसका पास कोड है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो कोस का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा, जब 90 माइनस थीटा की बात आए, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें निम्न में से दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ का पूछा है, लघु का नहीं पूछा। लघु का पूछता तो ये आ जाता, दीर्घ का पूछा है तो 360 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 18 क्वेश्चन, इसमें से गोला का क्षेत्रफल कौन सा है? गोला पूछा है, गोला स्फीयर, स्फीयर का क्या होता है? 4πr²। 19वां क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 40 से 60 का वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह जब भी पूछे तो दोनों को जोड़ करके बटे में 2 कर दो। तो दोनों को जोड़ोगे तो 100 आएगा, 100 को डिवाइड करोगे 200 कितना आ जाएगा? 50। ये आंसर हो गया। इसके आगे एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इसमें से कोई गेंद निकाली जाती है तो लाल गेंद आने की प्रायिकता बतानी है। तो लाल गेंद तो 3 है, लेकिन टोटल गेंदें कितनी है? 8। तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा, 3/8। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और m 5 की पावर m के रूप में होता है तो कैसी आवर्ती होती है? शांत। अभी भी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, उसमें हमने समझा था इस चीज़ को। द्विघात बहुपद यानी कि आपका जो दे रखा है ax² + bx + c, इसके शून्यांक जो हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है? तो अल्फ़ा इंटू बीटा सभी को पता है c/a होता है, c/a होता है। नेक्स्ट जो है भाजक बराबर भाज्य अपॉन भागफल माइनस क्या होता है? शेषफल। तो ये इसका सही आंसर है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हों? बराबर हों। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है तो सार्वंतर d बराबर 2 है। तो अगला पद कितना होगा? जब पहला पद 5 है और सार्वंतर 2 है तो 5 + 2 7 हो जाएगा। तो आंसर नंबर 7 करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन, AP के प्रथम पद आपको दे रखा है a और d दे रखा है, n दे रखा है। an निकालना, an का फॉर्मूला आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो रट लो और उसमें वैल्यू जब डालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28, ठीक है। an जो है आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? a इंटू n-1 इंटू डी होता है ये फॉर्मूला आपका an का, और वहाँ पे जब सारी वैल्यूज़ रख दोगे तो आपका 28 आ जाएगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो किसी भी वृत्त की जो है स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन जो है एक बिंदु पे प्रतिच्छेद यानी कि टच करती है। 28वां है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं खाली स्थान अनुपात में विभाजित करती है। समान होता है, इसमें समान अनुपात में विभाजित करेगी। वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा आंतरिक होती है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल खाली स्थान होता है। तो अभी मैंने बताया था जब आपका कोण आंतरिक हो और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल ये होता है θ/360 πr², ठीक है। ध्यान रखना आपको 2πr वाला कभी भी सही नहीं होगा, ध्यान रखना 2πr वाला सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस में त्रिज्या खंड का नहीं पूछाएगा, वो त्रिज्या खंड की परिधि का पूछ लेगा तो उसका आंसर होता है। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखना है क्या होता है उसमें, दो जो है आपके रेडियस होती हैं तो 1/3 πh r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हरियाणा बोर्ड से काफ़ी क्वेश्चंस मैच करते हैं, तो हरियाणा बोर्ड का अगर आपके पास समय रहता है तो मॉडल पेपर्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं, उनको भी ज़रूर आप देख लेना एक बार। गुणनखंड विधि से आपको इसको सॉल्व करना है तो गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसमें आपको बीच वाले का फैक्टर करना पड़ता है। तो फैक्टर करोगे तो कितना आना चाहिए? इन दोनों का मल्टीप्लाई जितना होता है उतना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 आ रहा है तो 10 के बराबर इसका भी मल्टीप्लाई आना चाहिए, और ऐड और डिवाइड करें तो 3 आ जाना चाहिए। बस इसको करोगे तो आपका x बराबर 5 और x बराबर -2 दो आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें
यदि कोड जो आपका मिसप्रिंट था इसमें मैंने सही कर दिया है 32वें नंबर में। 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान आपको बताना है। तो मैंने बताया था आपको कि ये वाली जो इक्वेशन है कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक का मान कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने बहुत इजी स्टेप में वीडियो बना रखा है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आप उसको देख करके ईजिली आप ये नंबर प्राप्त कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, इस नंबर को कंफर्म कर सकते हैं। आएगा सवाल ज़रूर, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो वीडियो ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट में उस वीडियो को डाल रखा है, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। मैं इसको फिर इसीलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और आशा करता हूँ उस वीडियो से आप ज़रूर सीखेंगे कि आपको कैसे इन सभी समस्याओं को सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें के जो लिया जाता है वो के आप चाहे तो लें और के ना लें तो भी बेहतर है, और मैं तो कहूँगा के कभी भी ना यूज़ करें। और के ना यूज़ करना मैंने उस वीडियो में बताया है, के की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकल गई और सेक ए की वैल्यू निकल गई 15/7 और 17/8। अगर क्योंकि के लेते हो तो बाद में के कट जाता है आपस में, के से के कट गया, यहाँ पे भी के से के कट जाता है, तो इसीलिए के को स्टार्टिंग से ही मत लो ना, क्या ज़रूरत है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिंदु ए और बी है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको पता है बीच की दूरी क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमने अब सभी x2 और x1 की वैल्यू रख दी है और हमारे पास √5 इसका आंसर आ जाएगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें tan 30 बराबर 1/√3 दे रखा है। तो आपको बताना है इसकी, तो 1/√3 की वैल्यू सब जगह रख देंगे, यहाँ पर tan 30 की जगह और यहाँ पे भी tan 30 की जगह। तो इसको 1/√3 को रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी ये, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। टेबल भी मैंने यहाँ पे दिखा रखी है आपको ताकि आप याद कर पाएँ, और इस टेबल को बनाने का तरीका, रटने का तरीका, सब कुछ मैंने ट्रिक दे दी है। तो आपको रटना नहीं है क्योंकि रट के तो आप हर चीज़ पास कर ही नहीं सकते हो। तो आपको इसकी ट्रिक आनी चाहिए कि अगर आप भूल जाओ तो आपको कैसे ये बनानी है टेबल, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। 35वां क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाले एक रेखा बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो प्रश्न के अनुसार जो है एंगल P जो है 90 दे रखा है और ये क्या है, लंबवत होती है, जानते हैं आप भी। तो OP बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, OQ कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है ना, तो ये आपका यहाँ पे दे दिया, और OQ कितना है 12। इसका डायग्राम दिखा देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगाना है हमको और इसकी PQ की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको दिखा देता हूँ, ये रहा डायग्राम, जो कि ये 90 डिग्री एंगल बना करके ये डायग्राम बन रहा है, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर देना है। ऊपर आपको सोल्यूशन बता दिया। 36 नंबर जो है A, B और C और D के पॉइंट्स दे रखे हैं और ये चतुर्भुज हैं, तो इसमें P की वैल्यू निकालनी है। तो सभी को पता है कि जो निर्देशांक होते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो विकर्ण जो है आपका BD के मध्य का बिंदु माइनस बिंदु के निर्देशांक को कर लेंगे, और उसको जब हम इक्वल करेंगे मध्य बिंदु विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे आपके विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। तो दोनों के निर्देशांक को इक्वल करेंगे और फाइनल P की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि एक ही मिसिंग है तो एक आसानी से आप निकाल सकते हो। 37वां जो क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर हो। तो यहाँ पर R1 दे रखा है 19 और R2 दे रखा है 9, ठीक है। और मानना है कि आपको R जो है निकालना है। तो आपको पता है 2πr बराबर क्या होता है, πr1 प्लस πr2, क्योंकि दोनों की परिधियाँ दे रखी हैं और किसके बराबर होगा, इसके बराबर। अब हमें क्या करना है, इधर देखोगे तो इसमें सभी में 2 कॉमन है, तो 2 को तो हटा देंगे। पाई कॉमन है, पाई को हटा देंगे, समझ में आया। 2π हटा दो, यहाँ से सब में कॉमन है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है 2π से भाग देने पर। इसलिए अगर कॉमन है तो लिखो मत, आप 2π हटा सकते हो। आपके पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2। R1 दे रखा है 19, दूसरा दे रखा है 9, और तो टोटल कितना 28 सेंटीमीटर। इसका आंसर बहुत ईजी था। AP दे रखा है, इसका 11वां पद निकालना है। तो आपको पता ही है A11 निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो चीज़ें नोट कर लेनी है, जिसमें कि आपको A1 दे रखा है और सारवंतर D निकालोगे। तो सारवंतर D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। तो D कितना आ गया 5/2। आपको निकालना क्या है A11 नंबर।
तो A11 निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास अभी बताया था, ऊपर हमने अभी अभी डिस्कस किया था, जिसमें 28 आंसर निकाला था, खालिस्तान वाला क्वेश्चन। वहाँ पे AN की वैल्यू पूछी थी, तो A+N1 माइनस इंटू डी होता है। तो यहाँ पे हम इसकी सारी वैल्यूज़ रख देंगे जो जो हमने निकाली हैं, और हमारे पास A11 बराबर 22 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके आगे है एक आपको 140 बराबर ये दे रखा है। ये पहला क्वेश्चन जो है आपका उसी की तरह बिल्कुल सेम है। इसमें बस इतना पूछ लिया x+y+z का मान क्या होगा। तो 40 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं 140 के, तो गुणनखंड ये आ गए। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया और पहली दी गई इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें से हमने कंपेयर किया, तो x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, z की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से हमने क्या करा, x की वैल्यू लिख दी, y की वैल्यू लिख दी, z की वैल्यू लिख दी। हमें क्या निकालना है, x+y+z। तो 2 + 1 + 1 बराबर 4। ये हो गया इसका आंसर। 40वां क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्याएं आने की प्रायिकता क्या है। तो 4 से बड़ी 5 और 6 होती हैं। ठीक है, यानी कि 2 संख्याएं आ सकती हैं, और टोटल पासे में कितनी होती हैं, 6। तो 2/6, यानी कि आंसर कितना आ गया, 1/3। सेक्शन सी में देखते हैं क्वेश्चन। तो अभाज्य गुणनखंड से आपको 96 और 404 का HCF और LCM भी निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइज करके इनके फैक्टर फॉर्म लिख लेंगे, फैक्टर फॉर्म लिख करके इनमें कॉमन्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखेंगे इसमें सबसे जो कॉमन फैक्टर है ये दोनों में आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 2 है। तो यहाँ पर हमने 2 इसमें देखा तो नहीं है, इसके तो सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 2 तो ये HCF आ गया। तो HCF में क्या करते हैं हम, हाईएस्ट जब निकालना हो तो लोवेस्ट पावर को चेक कर लेते हैं। तो लोवेस्ट पावर कितना है, 2। इसके बाद में हमने इसको सोल्व कर दिया। उसके बाद में हमें पता होता है कि HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट का नंबर बराबर होता है। तो हमारे दोनों प्रोडक्ट कितने दे रखे हैं, एक तो 96 और एक 404। और अभी अभी हमने HCF निकाल लिया, LCM हमें निकालना है। तो LCM को यहीं छोड़ देंगे, इसके बटे में ये 4 आ जाएगा। तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 96। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। सिद्ध करें कि √7 अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को भी मैंने पिछले सेट में समझाया था। मान लो इसको कि ये परिमेय संख्या है, और उसके बाद में हम 2 पूर्णांक a और b जो है ज्ञात कर सकते हैं, ताकि हमारा जो है इसके बराबर हो जाए। तो इसको हम इसके बराबर मान लेंगे, फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने से √ हट जाएगा। फिर एक समीकरण जो है 7a² को विभाजित करता है, अगर वो समीकरण उसको विभाजित करता है तो इसका मतलब वो 7 और a को विभाजित करेगा। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 7c, जहाँ c एक पूर्णांक है, और समीकरण 2 में 1 का मान रख देंगे, और हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, ये जो हमने पुराने जो पिछले सेट करे थे उसमें ऐसा ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 7 बराबर 49 आ गया। तो यहाँ से 7 हटाएंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, b² = 7c², जहाँ पर हम कहेंगे कि 7 और b² को विभाजित करता है, यानी कि जो 7 है वो b² को यहाँ पे विभाजित करेगा। तो इसका मतलब है कि 7 b को भी विभाजित करेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु हमारी कल्पना के विपरीत a और b सह अभाज्य संख्या है, अतः √7 अपरिमेय संख्या है। इसका स्टेप सेम होता है, बस केवल संख्याएं हमेशा चेंज होती है, बस कुछ नहीं है, सेम। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का हल नहीं है। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते करते a1, b1 और c1 निकाल देंगे, a2, b2 और c2 निकाल देंगे, कंपेयर कर लेंगे। क्योंकि हल नहीं पूछा गया है तो हल नहीं का इक्वेशन ये होता है, a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सभी जगह a1, a2, b1, b2, c1, c2 के मान रख देंगे। जब फाइनली वैल्यू को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर जो k की वैल्यू आएगी 2 के लिए वो समीकरण का मान सही नहीं है। उसके बाद में आ जाते हैं 43 नंबर, AP दे रखा है, 31वां पद ज्ञात करना है, और जिसका आपको 11वां पद 38 और 16वां पद जो है 73 73 दे रखा है। तो यहाँ पे दे क्या रखा है, 11वां पद और 16वां पद। हमें 11वें पद का फॉर्मूला पता है और 16वें पद का फॉर्मूला पता है, तो हम 2 इक्वेशन निकाल सकते हैं, और दोनों समीकरण में से एक समीकरण को घटा देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस 7 निकल गया। अब d का जब 7 निकल गया तो किसी भी समीकरण में मान रखेंगे, चाहे एक में रख लें तो रखेंगे, तो हमारे पास a31 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगर वो कुछ और पूछता तो वहाँ पे रख देते इसकी वैल्यू को। उसके बाद में सिद्ध करना है 1 + sec a / sec a = sin² a/1 - sin a। तो इसमें सबसे पहले आपको LHS ले लेना है, यानी कि आपने ये वाली साइड ले ली। इसके बाद में क्या करोगे आप, सिंपली क्या है, इसका
जो है आपको एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेने के बाद में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि क्योंकि सेक इधर भी है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 अपॉन कोस में लिख देंगे इसको, वही अभी 1 अपॉन कोस में आ जाएगा। और जब 1 अपॉन में कोस लोगे तो इसका जो एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद में ये वाला संख्या आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आपकी लास्ट में क्या आ जाएगी, 1 प्लस कोस ए अपॉन 1। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस उल्टी संख्या से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे वाले को भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। और जब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला बनता है जो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा या ए। तो यहाँ पर हम उसको रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू को, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में समझा रखा है। आप उसको देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 45 नंबर जो है, इसमें 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो ये भी मैंने आपको सेट नंबर 2 में बताया है कि इसको कैसे रचना करते हैं। यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन डाल दिया है। आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हो, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में समझना है, यानी कि पूरे डिटेल में समझना है, तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाना 10th क्लास की। उसमें आपको ये जो डायग्राम है कैसे बनता है, इसके कौन से टुकड़े कैसे विभाजित किए जाते हैं, कैसे हम समझते हैं इस डायग्राम को, तो वो चीज़ मैंने उसमें समझाई है। अगर आपके पास समय हो, आपको इम्पोर्टेंट लगे ये क्वेश्चन, तो ज़रूर उसको देखना, ताकि आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इसका, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर देगा आपको। अथवा में है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि दे रखी है, यानी कि सरकमफेरेंस दे रखा है। तो मान लिया वृत्त की तो त्रिज्या है r है, परिधि दे रखी है 22। परिधि का फॉर्मूला मुझे पता है, 2 पाई r होता है, जो कि 22 दे रखा है। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लूँगा, और r की वैल्यू आ गई आपके पास में 3.5। अतः वृत्त का जो चतुर्थांश होता है, यानी कि 1/4, क्वार्टर की बात कर रहा है, तो 1/4 पाई r स्क्वायर। अभी हमने r निकाला, r की वैल्यू को रखेंगे, और फाइनल आंसर आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में सेक्शन डी में क्रॉस करते हैं हम। तो यहाँ पर है द्विघात समीकरण है, इसके आपको व्युत्कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट मूलों की प्रकृति, रूट्स निकालने हैं, नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, और मूल भी आपको निकालने हैं। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है। इस इक्वेशन में ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर b का वैल्यू और a का वैल्यू और c की वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ रख दिया मैंने, और इसकी d की वैल्यू आ गई 49, जो कि 49 क्या है, जीरो से बड़ा है। और जीरो से बड़ा हो तो डिस्क्रिमिनेंट का अगर जो जीरो से बड़ा हो तो उसका क्या होते हैं, वास्तविक समीकरण के 2 वास्तविक और असमान मूल होंगे, है ना। 2 इक्वल होंगे और आपके असमान, 2 रियल और अनइक्वल रूट्स मिलेंगे इसके। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम। सॉल्व कैसे करते हैं, वही फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर इसको पहले लिया, इसके टुकड़े अंदर वाले के टुकड़े कर देंगे, ताकि ये बाहर वाले जो है मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 2 कितना हो गया, 12। तो अंदर वाला भी टुकड़ा कितना होना चाहिए, 12 के बराबर। दोनों का मल्टीप्लाई 12, और प्लस माइनस करने के बाद कितना चाहिए, x। तो इसको फैक्टर कर लिया। यहाँ पर ये x है, 2x है। इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लिया। कॉमन एक तो आ गया आपके पास कॉमन x+2, और दूसरा क्या बचा 2x - 3। दोनों को 0 के बराबर इक्वेट किया, तो एक बार आ गया x की वैल्यू 3/2, दूसरी बार आ गया x की वैल्यू -2। इसको सॉल्व करके हमने लिख दिया यहाँ पर कि जो मूल होंगे वो कौन कौन से होंगे, 3/2 और -2। इसके बाद में 47 नंबर है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30-45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी, तो सबसे पहले हमें लिख देना है कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। उसको लिखने के बाद में हम एक डायग्राम बना देंगे, और जो डायग्राम है उसमें ये चीज़ पता चलेगी कि ए बी जो है, यानी कि ए और बी है, ये किसके बराबर है, AD + DB के बराबर है। और इसमें समकोण त्रिभुज जो है आपका ये वाला है, जिसमें आपको हाइट ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। और एंगल ए जो है आपका कितना है, 30 है। अगर ये 30 है तो ये अल्टरनेट एंगल कितना हो जाएगा, 30। ये अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। तो घबराने वाली बात है नहीं। अब सिंपली आपको क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर देनी है इसमें। और 1045 की, और मैंने जैसे बताया कि टेबल आपको पता होना चाहिए, टेबल नहीं पता तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 10 की वैल्यू क्या होती है, PD/BD। देखोगे ऊपर देख लो, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, जो कि ये 1045 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, PD, ठीक है, अपॉन में क्या होगा, BD, ये रहा है। इसी तरह से आपको जो अगर हम AP की वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए भी ऐसे लिख देते हैं, PD/AD। तो यहाँ पे चलिए इसको नीचे दिखा देता हूँ आपको। तो सभी की वैल्यूज़ केवल रखते जाना है हमें। सारी चीज़ें आपको दी गई है, आराम से एक बार समझोगे। अगर नहीं समझ में आता तो सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन जो लाइव कराया है उसको देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, माइंड में कोई डाउट नहीं होगी। फाइनली इसका आंसर आ जाएगा
196 मीटर। क्या पूछा गया है? नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी? इतनी मीटर। ठीक है, सारी वैल्यूज़ रखने के बाद है, इसमें कुछ भी नहीं होता, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन जो है नंबर देके जाता है, बड़ा नंबर देके जाता है, और सबसे इजी क्वेश्चनों में से काउंट किया जाता है, जिनमें उन्नवन कोण, अननवन कोण, जो भी आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही पूछा गया है कि 30 मीटर की दूरी है और वो जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये देखो डायग्राम, पहले तो मैंने लिख लिया क्या क्या दिया गया और इसका डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद अगर मैंने बताया था कि आपने साइन कोस टेन कोटेक कोस की जो वीडियो नहीं देखी है, जिसमें कैसे वैल्यू निकालते हैं लंब आधार वाला, तो उसको ज़रूर देख लेना, उसी से सब कुछ पता चलेगा। उसमें मैंने बताया था, अगर उस वीडियो को समझ जाते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 12 नंबर का, केवल एक वीडियो से 12 नंबर हासिल करोगे, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम। किसी किसी बोर्ड में ज़्यादा भी आते हैं। तो 12 नंबर अगर आप केवल एक ट्रिग्नोमेट्री के एक वीडियो से प्राप्त कर सकते हो, तो आप सोचो कितना नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए एच निकालने के लिए सभी के, जो ये मैंने बताया था कि आपको जो टेबल फॉर्म है उसको भी देख लेना है कि किसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये वैल्यूज़ आपको दी नहीं जाती हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर नहीं आता है तो टेबल देख लो, उसकी ट्रिक बताई है याद करने की, उससे आप बना सकते हो। तो इसको आपको सॉल्व करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना पाइथागोरस के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस भी उससे कर सकते हो। तो सबसे इजी मेथड ये वाला होता है, जिसमें एच की वैल्यू निकालनी होती है और हमें क्या है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना है, फिर आगे पीछे करना है और फाइनली वैल्यू निकाल देनी है। तो ए वी कितना आ जाएगा? 10√3 मीटर। तो ये हो गया आंसर। 48 नंबर, सिद्ध करना है किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी है आपको। सिद्ध क्या करना है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB प्लस BC स्क्वायर है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमें ड्रॉ क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद में जब हम इनमें से एक ट्रायंगल को ले लेंगे, जैसे कि हमने ट्रायंगल ले लिया, एंगल जो है आपका ABD बराबर किसके है? एंगल ABC के। क्यों होगा कि दोनों में देखोगे D और B दोनों में सेम है। ठीक है, D और B दोनों में सेम है। अगर हम बात करें तो ऊपर के आप जाओगे तो देखो D और ये B दोनों सेम है, 90 डिग्री पे है ना। और एंगल A बराबर A है क्योंकि दोनों में कॉमन है ये। अब हम सर्वांग सम नियम जो लगा देंगे सिमिलरिटी वाला, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो अब इसके बाद में हमें ए स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD प्लस AD इंटू AC हो जाएगा। और इसको हम त्रिकोण को, यानी कि आपका त्रिभुज है, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सारी की सारी जो आपके थ्योरम है, अगर आपको थोड़ी सी भी थ्योरम में मिस्टेक है तो थ्योरम एक बार ज़रूर देखना। तो आपको कोई स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करना है, तो स्टेप में आपको इसमें जाना है। फिर आपको जो वापिस आपका जो ट्रायंगल BDC है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के समरूप हो जाएगा, और जो है सर्वांगसम हो जाएगा। उसके बाद में हम आप लिख सकते हैं DC अपॉन BC इक्वल्स टू BC अपॉन AC। ठीक है, तो BC अपॉन AC। तो इसको लिखने के बाद में जो है इसका अनुपात जो है बराबर होता है, और हम उसको बाद में पाइथागोरस थ्योरम में लगा देंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पुट करना है, और फाइनली वैल्यू आ जाएगी AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आप आराम से इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और 49 है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि जो आपकी स्लांट हाइट है वो दे रखी है, और इसके वृत्तीय सिरों पर 5 परिमाप की परिधियाँ जो हैं, सॉरी 5 नहीं, नंबर है ये 5, तो आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन का मार्क्स है ये, क्वेश्चन यहाँ से आगे। परिमाप की जो परिधियाँ हैं वो 18 और 6 सेंटीमीटर छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको परिधि दे रखी है, परिधि का फॉर्मूला होना चाहिए, उससे R निकाल लोगे। ठीक है, निचले की परिधि दे रखी है, फिर उससे R2 निकाल लोगे। तिर्यक ऊंचाई यानी स्लांट हाइट दे रखी है 4। ठीक है, क्वेश्चन में। तो आप उसके बाद में क्या है, डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे, उसमें पुट करोगे, फार्मूला आ गया, ये रहा, सभी की वैल्यूज़ पुट करी। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका वृत्त पृष्ठीय कर्व सरफेस एरिया जो है आ जाएगा। अथवा में बात करें तो इनका बहुलक निकालना है, तो सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बना करके बारंबारता और CF निकाल लोगे। CF और बारंबारता आपको निकालनी आती होगी, नहीं आती है तो मैं केवल बता देता हूँ आपको। क्या है, पहले तो टेबल में जो दिया गया क्वेश्चन में बारंबारता लिख देनी है, और CF जब निकालते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं। दूसरा जो लिखेंगे उसमें नीचे वाला प्लस कर देंगे तो 5 आ गया। तीसरा लिखेंगे तो 5 प्लस 8 कर देंगे 13 आ जाएगा। फिर चौथा लिखेंगे 6 और 13 प्लस कर देंगे 19 आ जाएगा। 19 और 6 फिर प्लस कर देंगे तो 25 आ जाएगा। नीचे बढ़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे।
25 और 3 ऐड करेंगे 28 आ जाएगा, 28 और 2 फिर ऐड करेंगे 30 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके ये सारे निकाल देंगे। अब इसमें मैंने ये जो चीज़ें लिखी इनको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। सबसे पहले तो नीचे मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे n कितना है, 30 है। तो आपको दिखा देता हूँ n, देखो यहाँ पे सभी का जोड़ जो फ्रीक्वेंसी की वो कितनी आ रही, 30। और इसका हमने जब डिवाइड किया, 2 से हमेशा डिवाइड करते तो 15। तो 15 कहाँ पे आ रहा है देखेंगे इसमें, तो 15 कहाँ पे आ रहा है, तो 15 आ रहा है इसके आसपास में, ठीक है। तो 15 आसपास में आ रहा है ना, 13 तो कम हो जाएगा, 15 किसके आसपास में, 19 के। तो आपका जो है F1 कौन सा आ गया, ये वाला F1 या F बोलते हैं। उसके ऊपर वाला होता है F0, उसके नीचे वाला होता है F2, और जहाँ पे हमारा 15 की वैल्यू आ रही है उससे ऊपर वाला क्या होता है, CF, ठीक है। सभी को मैंने लिख दिया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे लिखनी है कि इनका जो है मध्यम वर्ग कितना होता है, L कितना हो गया, L यानी कि लेंथ ऑफ द उसकी वर्ग अंतराल में। तो आपने देखा है कि 19 हमारा 19 पे हमने लिया था ना, तो 19 पे हमारा जब जहाँ F आता है उसी का जो छोटा वाला वर्ग होता है ये 55 आ गया। तो इस 55 को ले लेना है, मैंने इसको भी समझाया आपको। तो उसकी हाइट कितनी है, तो बीच का डिफरेंस कितना है इन दोनों का, हाइट बोलते हैं उसको, वर्ग का जो लंबाई है या फिर बोलते हैं अपन डिफरेंस। तो इसके सभी के बीच में देखो 5 का डिफरेंस है, तो h जो है 5 आ जाएगा। तो h हमने 5 लिख दिया। उसके बाद में मध्यम वर्ग ठीक से पहले जो CF मैंने आपको बता दिया, CF क्या होता है, तो अभी 13, F जो ही मैंने बता दिया 6। अब अभी आपको क्या करना है, बहुलक का फॉर्मूला लगाना है जो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। सभी की वैल्यूज़ अभी अभी हमने ऊपर लगा रखी है, सभी की वैल्यू यहाँ रख देंगे। रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते ही जो आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा 50। तो ये है इसका पूरा सॉल्यूशन। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने देख लिया होगा, कंप्लीट समझ लिया होगा, और PDF को डाउनलोड करके अच्छी तरह से और समझोगे। पासवर्ड में बता चुका हूँ, तो ध्यान रखना है आपको। और आपके जो दूसरे सेट्स अभी आएंगे उनके भी सॉल्यूशंस बनाए जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको मज़ा आने वाला है, और सारे सेट्स आपने देख लिए होंगे। शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए इस चैनल के साथ में मोर अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।